नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, अपने पिता व्यास जी का ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, मैं तो इसे पूर्व निश्चित दैव का विधान मानता हूं, अतः ये जनसंहार होगा ही। यदि राजा लोग क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे जाएंगे तो वीर लोक को प्राप्त होकर केवल सुख के भागी होंगे। वे पुरुष सिंह नरेश महायुद्ध में प्राणों का परित्याग करके इह लोक में कीर्ति तथा परलोक में दीर्घ काल तक महान सुख प्राप्त करेंगे। नृपश्रेष्ठ जनमेजय, अपने पुत्र धृतराष्ट्र के इस प्रकार यथार्थ बात कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि व्यास कुछ देर तक बड़े सोच विचार में पड़े रहे। 2 घड़ी तक चिंतन करने के पश्चात वे पुनः बोले, राजेंद्र, इसमें संशय नहीं है कि काल ही इस जगत का संहार करता है और वही पुनः इन संपूर्ण लोकों की सृष्टि करता है। यहाँ कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। राजन, तुम अपने जाति भाई कौरवों, सगे संबंधियों तथा हितैषी सुहृदों को धर्मानुकूल मार्ग का उपदेश करो, क्योंकि तुम उन सब को रोकने में समर्थ हो। जातिवध को अत्यंत नीच कर्म बताया गया है, वो मुझे अत्यंत अप्रिय है। तुम ये अप्रिय कार्य न करो। महाराज, ये काल तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है। वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है। हिंसा से किसी प्रकार का हित नहीं हो सकता। कुल धर्म अपने शरीर के ही समान है। जो इस कुल धर्म का नाश करता है उसे वह धर्म ही नष्ट कर देता है। जब तक धर्म का पालन संभव है, जब तक तुम पर कोई आपत्ति नहीं आई है, तब तक तुम काल से प्रेरित होकर ही धर्म की अवहेलना करके कुमार्ग पर चल रहे हो, जैसा कि बहुधा लोग किसी आपत्ति में पड़ने पर ही करते हैं। राजन, तुम्हारे कुल का तथा अन्य बहुत से राजाओं का विनाश करने के लिए ही ये तुम्हारे राज्य के रूप में अनर्थ ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारा धर्म अत्यंत लुप्त हो गया है। अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। दुर्धर्ष वीर, तुम्हें राज्य लेकर क्या करना है, जिसके लिए अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहे हो? मेरी बात मानने पर तुम यश, धर्म और कीर्ति का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्त कर लोगे। पांडवों को उनके राज्य प्राप्त हों और समस्त कौरव आपस में संधि करके शांत हो जाएं। जनमेजय, विप्रवर व्यास जी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय बोलने में चतुर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने बीच में ही उनकी बात काटकर उनसे कहा, तात, जैसा आप जानते हैं उसी प्रकार मैं भी इन बातों को समझता हूँ। भाव और अभाव का यथार्थ स्वरूप मुझे भी ज्ञात है, तथापि ये संसार अपने स्वार्थ के लिए मोह में पड़ा रहता है। मुझे भी संसार से अभिन्न ही समझे। आपका प्रभाव अनुपम है। आप हमारे आश्रय, मार्गदर्शक तथा धीर पुरुष हैं। मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। महर्षि, मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। आप ही हम भरतवंशियों की धर्म प्रवृत्ति, यश और कीर्ति के हेतु हैं। आप कौरवों और पांडवों दोनों के माननीय पितामह हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।